Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss committees and commissions part 3. इससे previous lesson में हम लोग secondary education commission, कोठारी commission कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेसन में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल नॉलेज कमीशन। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है हमारा? जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जिसको हम एनसीएफ 2005 भी बोलते हैं, इज वन ऑफ 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स। इससे पहले 3 और आ चुके थे। टोटल टोटल मिला के 4 करिकुलम फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बन चुके हैं बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की तरफ से। सो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने किस-किस चीज़ों के बारे में बात की थी हमारे टीचर एजुकेशन को लेके। इन्होंने पीस एजुकेशन की बात की थी कि जो पीस एजुकेशन है वो होना चाहिए, जैसे कि योगा की बात की थी इन्होंने, हेल्थ एजुकेशन की बात की थी इन्होंने, कि जब आप पीस एजुकेशन जो है वो एक एरिया ऑफ स्टडी होना चाहिए जो कि रिकमेंडेड करता है फॉर द इंक्लूजन इन द करिकुलम फॉर द टीचर एजुकेशन। जो टीचर्स को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन, उनके करिकुलम में पीस एजुकेशन का भी होना जरूरी है। उन्होंने इस चीज के लिए रिकमेंड किया था। जो हमारा प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नीड टू बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, उसको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इनकॉर्पोरेटिंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि जब टीचर को प्री सर्विस ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में होना चाहिए। जो टीचर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि बच्चे को कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे उनके ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस वो लगाएंगे, कैसे उन बच्चों को समझेंगे, इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि चाइल्ड पेडागोजी जो पढ़ाई जाती है प्री सर्विस में, उसका रीजन यही होता है कि टीचर्स के अंदर वो कैपेसिटीज आए कि वो अपनी स्किल्स को यूज करें बच्चों को समझने के लिए कि अगर बच्चा किसी चीज से, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो क्या रीजन है उसका, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब चीजें इसीलिए पढ़ाई जाती है आपको, ताकि आप प्री सर्विस में ये सब चीजों की नॉलेज लेके जब आप अपनी सर्विस में आएंगे तो वहां आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा एनसीएफ 2005 था उसने ये बात कही थी कि जो प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम हो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में हो और टीचर्स के पास एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो कैसे अपने बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, पेडागोजिक थ्योरीज को लगा के इंटीग्रेट करके स्कूल इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो सब चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। तो इसलिए प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे उन्होंने बहुत ज्यादा इंफेसिस दिया था कि ये बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पीस एजुकेशन की बात भी की थी। जो सब्जेक्ट एरिया था इसके अंदर जो कंसिस्ट करता था वो हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ताकि आपका जो जब हम योगा करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं तो उसके बाद काफी रिलैक्स फील होता है। तो ये सब चीजें इसलिए कही गई थी कि जो मस्ट बी सुटेबली इंटीग्रेटेड इनटू, तो जब आपको एलिमेंट्री ट्रेनिंग दी जाए सेकेंडरी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कोर्सेज में, ये सब चीजें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। Teacher education program should consider introducing peace education as an optional subject of study. पीस एजुकेशन को, योगा को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के तौर पे कहा गया था। टीचर एजुकेशन जो होता है मस्ट प्रिपेयर द टीचर फॉर द रोल्स ऑफ बीइंग एन, मतलब टीचर्स को जब हम ट्रेनिंग दें तो टीचर्स जब प्रिपेयर होंगे टीचर्स बनके तो कैसे बने, इनकरेजिंग बने, मोटिवेटर बने, सपोर्टिव हो अपने स्टूडेंट्स को लेके, ह्यूमन फैसिलिटेटर हो, बच्चे को इस तरह से फैसिलिटेट करें कि उसकी सारी फैकल्टीज फैसिलिटेट हो जाएं। एंड टीचर लर्निंग सिचुएशन टू इनेबल्स लर्नर्स और स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को मतलब जब हमारे टीचर अच्छे एजुकेशन लेके आएंगे, एक अच्छा टीचर बन के वो एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर वो आते हैं तो वो बहुत मोटिवेटिंग होंगे, बहुत इंकरेजिंग होंगे, बहुत सपोर्टिव होंगे, एक बहुत अच्छे फैसिलिटेटर होंगे, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को डिस्कवर कर सके उनका टैलेंट्स का और रियलाइज कर सके उनकी फिजिकल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियलिटीज के, इस बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है, क्या स्ट्रेंथ है इस बच्चे की, to the fullest and to develop character and desirable social and human values to function as responsible citizens। आप अपने बच्चों को अगर अच्छे से उनकी पोटेंशियलिटीज को देख सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को देख सकते हैं कि बच्चा फिजिकली इंटेलेक्चुअली कितना पोटेंशियल है, फिर आप उसे उसको अंदर कुछ अच्छे इनपुट्स आप डाल सकते हैं, उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं ताकि वो एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाए। टीचर एजुकेशन जो है हमारी वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होनी चाहिए विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, या फिर हम कह सकते हैं जो कंसेप्चुअल इनपुट्स टीचर्स को पढ़ाए गए हैं, असल में जो एक रीजन है वो ये है कि जो टीचर्स को जो हम ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग से टीचर जो थ्योरी तो पढ़ेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ता है और भी बहुत सारी चीजें पढ़ता है, साथ के साथ अगर वो टीचर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी पढ़ेगा तो वो एक बहुत अच्छी चीजों को समझ पाएगा। तो वो सब चीजों को इंटीग्रेट करके समझ पाएगा कि थ्योरी जब पढ़ेगा और जब वो टीचिंग प्रैक्टिस करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिकल चीजों को इम्प्लीकेट करके देखता है कि जो मैंने पढ़ा था और जो चीजें मैं देख रहा हूँ उसे मुझे कैसे अप्लाई करना है। तो यही बात कही गई है इसमें
टीचर एजुकेशन इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल इनपुट जो होता है टीचर एजुकेशन का नीड टू बी आर्टिकुलेटेड इन सच अ मैनर। जो कंसेप्चुअल इनपुट्स हम देते हैं टीचर्स को एजुकेशन की ड्यूरेशन में, उसका रीजन यही है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन एजुकेशनल फिनोमेना, कहाँ आपको क्या एक्शन लेना है, कहाँ आपको क्या टास्क बनाने हैं, कैसे आपको एफर्ट्स लगाने हैं, क्या प्रोसेसेस को आपको लेके चलना है, क्या आपके कंसेप्ट्स होंगे, कैसे आपको इवेंट्स लॉन्च करने होंगे। Such a teacher education program would provide adequate scope for viewing a theoretical understanding। जो हमारा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो टीचर्स को एक एडिक्वेट स्कोप देता है, उन्हें एक प्रॉपर थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग देता है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देता है फॉर द टीचिंग प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर। एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत इंटीग्रेट करके समझाया जाता है, दो सेपरेट कंपोनेंट्स, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को बहुत अलग अलग तरीके से लेकिन इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है, जाके जब टीचर्स ट्रेनिंग लेके सर्विस में आए तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। द टीचर नाउ एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। जब टीचर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आता है तो वो एक एज अ फैसिलिटेटर आता है, ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज विजडम एज अ सपोर्टर इन एनहांसिंग लर्निंग थ्रू मल्टीपल एक्सपोजर्स। जब टीचर एक थियोरेटिकल एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेके सर्विस में आएगा तो जाहिर है उसके पास मल्टीपल एक्सपोजर्स होंगे, वो अपने लर्नर्स को इनकरेज करेगा कि कैसे वो अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए। वो एक अच्छा टीचर होगा, एक अच्छा फैसिलिटेटर होगा, एक अच्छा सपोर्टर होगा, अपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए उन्हें उनके एजुकेशनल गोल्स को अकम्प्लिश करने में हेल्प करेगा। ये बात कही गई थी हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। फिर आता है हमारे नेशनल नॉलेज कमीशन, 2007 में आया था ये, जिसके चेयरमैन थे मिस्टर सैम पित्रोदा, और इन्होंने इस कमीशन के अंदर आईसीटी को इनहेंस करने की बात की थी कि आईसीटी को लेके आना चाहिए एजुकेशन में, जिससे आपकी जो एजुकेशन है वो और अच्छी हो जाए। इन्होंने कंसिडरेबल प्रोग्रेस किया था स्कूल एजुकेशन में सिंस इंडिपेंडेंस विद रेफरेंस टू ओवरऑल लिटरेसी इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। इनका भी जो रिकमेंडेशंस थी वो यही थी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, एनरोलमेंट होने चाहिए स्कूल्स में। जो एजुकेशनल चैलेंजेस है 21st सेंचुरी में, उन सब चीज़ों को आप पूरा कर पाएँ। तो एनकेसी ने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया था 2005 बाय द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर सैम पित्रोदा to prepare a blueprint for reform of our knowledge related institutions and infrastructure की बात की थी इन्होंने, जिससे हमारे जो इंडिया के जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो उसे हम पूरा कर पाएँ। इन्होंने रिकमेंडेशन किस-किस एरियाज़ पे दिया था? राइट टू एजुकेशन, लाइब्रेरीज़ अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन होना चाहिए, पोर्टल्स होने चाहिए, लैंग्वेज का नेटवर्क्स होना चाहिए। और जो इनका स्पेसिफिकेशन था फॉर द टीचर्स के लिए, यही था कि जो टीचर्स हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छे और वेल डिफाइंड नॉर्म्स बना पाएँ। फॉर द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, द मॉडल बिल हैज़ नो स्पेसिफिकेशन ऑफ अ टीचर और द क्वालिफिकेशन एंड इन सर्विस ट्रेनिंग नीडेड फॉर द पोजीशन। टीचर्स को प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों ही ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो क्लासरूम में टीच करता है, कहीं न कहीं उसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्होंने आईसीटी को एक्सेसिबल बनाया था फॉर द टीचर्स, फॉर द स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि आप अपने टीचिंग प्रोफेशन को अपने स्कूल में एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएँ। आईसीटी के हेल्प से बहुत सारे रिसोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे, ताकि आप अच्छे से क्लास में पढ़ा पाएँ, बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। वो टीचर्स के लिए भी एक्सेसिबल हो, वो स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सेसिबल हो और वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक्सेसिबल हो। तो ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश कि ये लेसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू फॉर द अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एन्जॉय लर्निंग। और नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ और अच्छी-सी पॉलिसीज़। सो तब तक आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है, 3 दिसंबर को एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। सो बाय-बाय। सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।